नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? वह भील घराने को छोड़कर क्यों भागी थी? वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, शबरी इतनी सरल स्वभाव की थी कि उसने अपने गुरु मातंग ऋषि के एक वचन पर ही अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भील जाति के एक कबीले में राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी और साधु संतों से बहुत ही खुश रहती थी। शबरी के बड़े होते ही उसके पिता राजा अज और माता इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह के लिए उन्होंने एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। जब शबरी ने अपने बाड़े में इतने सारे पशु पक्षी को देखा तो शबरी को यह बात ठीक नहीं लगी और अपनी मां से बोलने लगी, मैं मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। श्रमना ने रात में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। तभी किसी ने श्रमना को देख लिया। इस बात से श्रमना डर गई और वहां से भाग निकली। भागते भागते वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की हैं। श्रमना उन ऋषि मुनियों से छुपकर वहां कुछ दिनों तक रहने लगी। वह हर सवेरे चुपके से ऋषियों के आश्रम के बाहर सफाई करती थी और ऋषियों को हवन के लिए सूखी लकड़ियां लाकर हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि यह कौन है जो उनके सारे काम निपटा रहा है। अगली सवेरे जब ऋषियों ने शबरी को यह सब करते देखा तो शबरी से उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वह एक भील घराने से है। तो सभी ऋषि उस पर गुस्सा करने लगे। तभी ऋषि मतंग नामक एक ऋषि ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर एक कुटिया में शरण दे दी। कुछ सालों बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूं। तब शबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी पूछने लगी, बाबा ये श्री राम कौन है और मैं उन्हें कहां ढूंढूंगी? तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। बस वह श्री राम का इंतजार करने लगी। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती थी, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती रहती थी। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई। लेकिन एक दिन वह घड़ी आ गई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने रास्ते में फूल बिछाकर रखे थे और झूठे बेर जो चख चख कर रखे थे कि बेर मीठे हैं या खटे। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी ने भगवान राम को पहचान लिया। शबरी ने भगवान राम का खूब सत्कार किया और उनको वे झूठे बेर भी खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिल गए। दोस्तों, अब यह भी जानते हैं कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी। शबरी अपने पूर्व जन्म में परमहिषी नामक एक रानी थी।
एक दिन रानी ने ऋषियों को हवन करते हुए देखा, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी का मन उन ऋषियों के साथ बैठने को कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, यह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात को रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई और वहां गंगा मां से याचना करने लगी, हे माता, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, अब मैं आप में समाना चाहती हूं। इतना कहकर रानी जल समाधि लेकर अपनी देह को त्याग देती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और न ही कोई राजघराने में पैदा हुई। मित्रों, यह थी शबरी के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।